हेलो नमस्कार साथियों। रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग 207 क्वेश्चन देख चुके हैं पॉलिटिकल के, जिसमें से हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषता। सेकंड टॉपिक देखा था हमने भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। और आज की क्लास में हम थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं नागरिकता। इसके बाद में हम फोर्थ टॉपिक देखेंगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंध है? तो ये किससे संबंध है? तो यह नागरिकता से संबंध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1988। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 326 आर्टिकल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को बताना है इसमें से। तो संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये कथन ही गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित हैं जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो कौन से भाग में है? तो भाग 2 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो भाग 2 में क्या उल्लेख किया गया है? नागरिकता को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, तो कौन सी नहीं है? हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, तो ये स्वतंत्रता नहीं है लोगों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावटें के मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधी कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1955। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो, नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 9 साल रहा हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति का भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने से पहले पाकिस्तान के प्रव्रजन किया है और वह अपनी प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है 19 जुलाई 1948। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 1 मार्च 1947 से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 7, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो यह 2009 में लागू किया गया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आरटी 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्राप्त करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा किस वर्ष में जारी किया गया? तो इसे 1215 में जारी किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा भाग 3 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत कितने के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 18, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो कौन सा विकल्प सम्मिलित है? भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो किसकी नहीं देता है? व्यवसाय का अधिकार की, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर है केरल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है?
तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2010 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संभाषण का अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो आत्मा के रूप में वर्णित किसे किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो किस में है? अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो यह अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भाग 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32(2) के अधीन से निर्देश अथवा आदेश अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोठी में याचिकाओं सहित याचिकाएं, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा अथवा उत्प्रेक्षण लेख जारी करने के अधिकार होगा, जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त हो? तो इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए जहां वे अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव हुआ? तो इसका राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है रिट जारी कर सकता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विषय हैं जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आते हैं? तो मूलभूत अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके क्रियान्वयन को किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है? तो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या संबंध है? तो इनके बीच में क्या संबंध है? मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार के एक भाग के रूप में कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग को बसने के लिए चुन सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा क्यों कुछ संपन्न समूहों को पिछड़े वर्ग से संबंधित अपनी स्थिति से संबंधित लाभ उठाने से वंचित किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा समानता सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अदालतें समादेश जारी कर सकती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सी रीट जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे दोहरा दंड कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार कौन से हैं? तो मूल अधिकार बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है जर्मनी का वीमर संविधान से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संसद की विशेष बहुमत से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो इसका राइट आंसर है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपायों का अधिकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो ये एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत के किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 40 नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार का उल्लेख है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के तहत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सही समूह का चयन करें। तो इनमें से सही समूह का चयन करें, कौन कौन से राइट हैं, सही हैं। समता का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है
उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का अधिकार ये नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी है। पैतृक संपत्ति का अधिकार भी नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है इसमें से। तो ऑप्शन सी में दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार का कानून का हिस्सा बन गया? तो इसका राइट आंसर है 2009 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो किस भाग में है? भाग 3 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है? तो 14 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? तो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किसको स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकारों को सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।